बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साजिदुर्रहमान और आप देख रहे हैं साजिदुर्रहमान लेक्चर्स को। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोप को डिस्कस करते हैं कि माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके फंक्शन, उनके खुसूसियात क्या है। मतलब माइक्रोस्कोप में ये पार्ट्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप को। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहा जाता है। स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है वो ऑब्जेक्ट्स जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है या सेल्स है। तो स्टूडेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को माइक्रोस्कोप कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रोस्कोप है हमारे पास, इस माइक्रोस्कोप को जो है ना कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। अब इस माइक्रोस्कोप को जो है ना कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक को सैंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है और दूसरे को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। सैंपल माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप जिसमें किसी ऑब्जेक्ट्स की मैग्निफिकेशंस के लिए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल किया जाता है, सो ऐसे माइक्रोस्कोप को सैंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप जिसमें किसी ऑब्जेक्ट्स की मैग्निफिकेशंस के लिए दो या दो से ज़्यादा लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं, सो ऐसे माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रोस्कोप है हमारे पास, इस माइक्रोस्कोप को जो है ना कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इस माइक्रोस्कोप को कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि एक जो है ना इसमें किसी ऑब्जेक्ट्स की मैग्निफिकेशंस के लिए जो है ना दो से ज़्यादा लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। इस माइक्रोस्कोप में तकरीबन हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव लेंसेज है। सो इस माइक्रोस्कोप को जो है ना कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जो है ना इसमें किसी ऑब्जेक्ट्स की मैग्निफिकेशंस के लिए जो है ना दो से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, और दूसरा इसमें जो है ना किसी ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाने के लिए लाइट सोर्स इस्तेमाल होता है। सो इसी वजह से इस माइक्रोस्कोप को जो है ना स्टूडेंट्स कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, आते हैं माइक्रोस्कोप की पार्ट्स की तरफ कि माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स होती है और उनके फंक्शन, उनके खुसूसियात क्या है। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप का ये वाला जो पार्ट है, माइक्रोस्कोप के इस पार्ट्स को बेस कहा जाता है, और इस बेस के ऊपर ये बकाया माइक्रोस्कोप का जितना भी बॉडी होता है, ये बॉडी जो है ना स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप का ये बॉडी जो है ना ये इस बेस के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स फिक्स होता है, इस बेस के ऊपर जो है ना ये खड़ा रहता है। सो माइक्रोस्कोप के इस पार्ट्स को जो है ना स्टूडेंट्स बेस कहा जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस बेस में जो है ना फिर मजीद 3 पार्ट्स होती है। एक जो है ना इसमें ये वाला पार्ट्स है। सो माइक्रोस्कोप के इस पार्ट्स में, बेस में ये वाला जो पार्ट्स है, इस पार्ट को जो है स्टूडेंट्स लाइट स्विच कहा जाता है। और जब हम इस माइक्रोस्कोप को बिजली के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, तब हम जो है ना इसका बिजली का जो वायर होता है, या इसका जो है ना स्टूडेंट्स बिजली का जो केबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो केबल होता है, इस केबल को जो है ना स्टूडेंट्स हम यहाँ पर प्लग करते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स हम इस माइक्रोस्कोप को बिजली के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप के इस पार्ट को जो है ना लाइट स्विच कहा जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है, ये जो बटन है, इस बटन को ऑन ऑफ बटन कहते हैं। और ये जो है ना जब हम इस माइक्रोस्कोप को बिजली के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, तब हम जो है ना स्टूडेंट्स इस बटन का इस्तेमाल करते हैं, और इस बटन के ज़रिए इस माइक्रोस्कोप को हम ऑन और ऑफ करते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स बेस में ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को जो है ना ब्राइटनेस एडजस्टमेंट कहा जाता है। और इस ब्राइटनेस एडजस्टमेंट का फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना लाइट की मिकदार को कम और ज़्यादा करता है। सो तो हमारे पास बेस, और बेस में जो है ना स्टूडेंट्स फिर मज़ीद 3 पार्ट्स। अब स्टूडेंट्स आते हैं बेस के ऊपर ये वाला जो पार्ट्स होता है। सो इस पार्ट्स को जो है ना स्टूडेंट्स इल्यूमिनेटर या लाइट सोर्स कहा जाता है। और माइक्रोस्कोप में जो है ना स्टूडेंट्स हम 2 तरह के इल्यूमिनेटर या लाइट सोर्स इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास बिजली की सहूलत होता है, तब हम जो है ना स्टूडेंट्स ये वाला इल्यूमिनेटर या ये वाला जो है ना स्टूडेंट्स लाइट सोर्स को इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारे पास बिजली की सहूलत नहीं होती,
तब जो है ना स्टूडेंट्स हम इस इल्यूमिनेटर के बजाय ये जो मिरर होता है, इस मिरर को जो है ना स्टूडेंट्स वो इस्तेमाल करते हैं। ये जो लाइट होता है इसको जो है ना स्टूडेंट्स हम इस बेस से रिमूव करते हैं और इसकी जगह पर जो है ना स्टूडेंट्स हम इस मिरर को लगाते हैं और फिर ये मिरर जो है ना स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है माइक्रोस्कोप के, इस पार्ट को जो है ना इल्यूमिनेटर या लाइट सोर्स कहा जाता है। और इस इल्यूमिनेटर या लाइट सोर्स का फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना किसी ऑब्जेक्ट्स की इमेज को बनाता है। ये जो है ना हमें किसी ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाने में हेल्प देता है, मदद देता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं इस पार्ट्स की तरफ। सो माइक्रोस्कोप का ये वाला जो पार्ट्स होता है स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप के इस पार्ट को जो है ना मैकेनिकल स्टेज कहते हैं। और इस मैकेनिकल स्टेज का फंक्शन ये होता है कि इसके ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स हम इस स्लाइड को जो है ना वो रख लेते हैं। सो माइक्रोस्कोप का ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इसको जो है ना मैकेनिकल स्टेज कहते हैं। और इस मैकेनिकल स्टेज के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स हम स्लाइड को जो है ना वो रख लेते हैं। और इस स्लाइड्स के ऊपर हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट्स होता है, जिस ऑब्जेक्ट्स को जो है ना हम देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है ना बैक्टीरिया को देखना चाहते हैं, फंजाई को देखना चाहते हैं, या जो है ना सेल्स को देखना चाहते हैं। सो ये सैंपल जो है ना ये ऑब्जेक्ट जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास इस स्लाइड्स के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स वो मौजूद होता है। और फिर इस स्लाइड्स को जो है ना स्टूडेंट्स हम इस मैकेनिकल स्टेज के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स वो रख लेते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस मैकेनिकल स्टेज के ऊपर हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स स्टेज क्लिप कहा जाता है। और इस स्टेज क्लिप का फंक्शन ये है कि जब हम जो है ना इस स्लाइड को इस मैकेनिकल स्टेज के ऊपर रख लेते हैं इस तरह, तो ये स्टेज क्लिप जो है ना स्टूडेंट्स इस स्लाइड को होल्ड करते हैं। इस स्लाइड को जो है ना स्टूडेंट्स वो पकड़ लेते हैं और फिर ये स्लाइड जो है ना स्टूडेंट्स ये इधर उधर जो है ना स्टूडेंट्स वो नहीं जाता। ये स्लाइड जो है ना स्टूडेंट्स ये अपनी पोजीशंस पर जो है ना वो फिक्स होता है। सो इस स्टेज क्लिप का फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना स्टूडेंट्स इस स्लाइड को जो है ना वो होल्ड कर लेते हैं, इस स्लाइड को जो है ना स्टूडेंट्स वो पकड़ लेते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस मैकेनिकल स्टेज के नीचे ये वाला जो पार्ट्स होता है, इस पार्ट को जो है ना डायफ्राम्स कहते हैं। और फिर इस डायफ्राम में ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को जो है ना कंडेंसर कहा जाता है। और इस कंडेंसर का फंक्शन ये होता है कि जब हमारे पास जो है ना ये इल्यूमिनेटर या लाइट सोर्स जो है ना रोशनी को या लाइट को पैदा करता है, तो ये कंडेंसर जो है ना इस लाइट को जो है ना स्टूडेंट्स वो कलेक्ट करता है और उनकी कंसंट्रेशन को जो है ना स्टूडेंट्स वो कंट्रोल करते हैं। ये जो है ना स्टूडेंट्स इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स कंडेंसर कहा जाता है। और कंडेंसर का फंक्शन ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो है ना लाइट की कंसंट्रेशंस को जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो मैकेनिकल स्टेज होता है, इस मैकेनिकल स्टेज के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स एक छोटा सा ओपनिंग यहाँ पर होता है, एक छोटा सा होल्स होता है। और इस होल्स को, इस ओपनिंग को जो है ना स्टूडेंट्स एपर्चर कहा जाता है। और इस एपर्चर का फंक्शन ये होता है कि जब ये इल्यूमिनेटर जो है ना हमारे पास लाइट को जो है ना यानी रोशनी को जो है ना पैदा करता है, तो ये लाइट जो है ना स्टूडेंट्स इस कंडेंसर से जो है ना पास हो जाता है और फिर इस एपर्चर में आ जाता है। जब ये एपर्चर में आ जाता है, ये एपर्चर जो है ना स्टूडेंट्स इस लाइट को जो है ना इस लाइट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स होता है, उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स ये इस लाइट को जो है ना वो फिक्स करता है, उनके ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स ये फोकस करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अब आते हैं इस पार्ट्स की तरफ। सो इस मैकेनिकल स्टेज के साथ ये वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट पार्ट को जो है ना स्टेज कंट्रोल कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना स्टेज को कंट्रोल करते हैं। इसके ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स हम इस स्टेज को कंट्रोल करते हैं। फिर इस स्टेज कंट्रोल में ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, इस पार्ट्स के ज़रिए, इस हिस्से के ज़रिए ये स्टेज जो है ना ये आगे और पीछे जो है ना मूवमेंट करता है। ये आगे और पीछे क्या करता है, मूवमेंट करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये नीचे वाला जो पार्ट होता है स्टेज कंट्रोल में, इस पार्ट्स के ऊपर ये जो स्टेज क्लिप होता है, स्टेज क्लिप जो है ना ये राइट और लेफ्ट में जो है ना वो मूवमेंट करता है। ये क्या करता है, स्टेज क्लिप को जो है ना स्टूडेंट्स राइट और लेफ्ट में जो है ना मूवमेंट करने में मदद देता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अब आते हैं माइक्रोस्कोप की इस पार्ट्स की तरफ। स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप की ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स, यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट दो तरह के बटन मौजूद होती है। एक जो है ना इसमें यहाँ पर जो है ना हमारे पास बड़ा बटन मौजूद होता है और दूसरा इसमें जो है ना छोटा बटन मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो बड़ा वाला बटन मौजूद होता है, जिसके ज़रिए जो है ना ये स्टेज ये जो है ना स्टूडेंट्स ऊपर और नीचे जो है ना स्टूडेंट्स वो हरकत करता है, ऊपर और नीचे जो है ना स्टूडेंट्स ये मूवमेंट करता है। तो स्टूडेंट्स इस बटन को जो है ना कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू कहा जाता है।
और जो कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स हमें इनिशियल फोकस करने में जो है ना स्टूडेंट्स वो मदद देते हैं। इसके साथ साथ इसमें ये जो छोटा वाला बटन मौजूद होता है इसको जो है ना स्टूडेंट्स फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कहा जाता है। और ये जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं स्टूडेंट्स ये जो है ना हमें इनिशियल और क्लियर फोकस करने में जो है ना स्टूडेंट्स वो हेल्प देते हैं। इनिशियल और क्लियर फोकस करने में जो है ना स्टूडेंट्स ये हमें मदद देते हैं। ये जो बटन होता है स्टूडेंट्स इसको हम जो है ना स्टूडेंट्स क्लियर फोकस करने के लिए जो है ना स्टूडेंट्स वो इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप का ये वाला जो पार्ट्स होता है हमारे पास ये वाला पार्ट्स स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप के इस पार्ट्स को जो है ना आर्म कहा जाता है। और इस आर्म के ज़रिए जब हम इस माइक्रोस्कोप को जो है ना एक जगह से दूसरी जगह कीर करते हैं तो हम जो है ना स्टूडेंट्स इस माइक्रोस्कोप को जो है ना इस आर्म से पकड़ लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है ना स्टूडेंट्स वो आसानी के साथ जो है ना वो कीरी करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं लेंजेस ऑफ माइक्रोस्कोप की तरफ कि माइक्रोस्कोप में जो है ना स्टूडेंट्स कौन कौन से किस्म के लेंजेज जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप में हमारे पास ये वाला जो लेंजेज मौजूद है ये जो लेंजेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स इस लेंजेस को जो है ना ऑब्जेक्टिव लेंजेस कहा जाता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंजेस होते हैं ये जो है ना स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो मैग्नीफाई करते हैं। और यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये जो ऑब्जेक्टिव लेंजेस होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंजेस है इसमें जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के या मुख्तलिफ पावर वाले ऑब्जेक्टिव लेंजेस जो है ना स्टूडेंट्स वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस माइक्रोस्कोप में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंजेस है इनका जो मैग्नीफिकेशन पावर है इसमें जो सबसे कम पावर वाला जो सबसे कम मैग्नीफिकेशन पावर वाला लेंस है वो है हमारे पास 4x। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स 10x वाला लेंस मौजूद है। इसके साथ साथ 10 लेंस के बाद जो है ना हमारे पास 40x वाला लेंस जो है ना वो मौजूद है। और जो सबसे हाई मैग्नीफिकेशन पावर वाला लेंस है हमारे पास वो है जो है ना स्टूडेंट्स 100x। ये जो है ना स्टूडेंट हमारे पास 100x वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो स्टूडेंट्स ये जो लेंसेज है इस लेंसेज को जो है ना ऑब्जेक्टिव लेंसेज कहा जाता है। और इस ऑब्जेक्टिव लेंसेज के ज़रिए हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है ना स्टूडेंट्स मैग्नीफाई करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना स्टूडेंट्स ये हमें किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने में जो है ना स्टूडेंट्स वो हेल्प देते हैं मदद देते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस लेंसेज को जो है ना ऑब्जेक्टिव लेंसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेंस जो है ना स्टूडेंट्स ये यहाँ पर इस मैकेनिकल स्टेज के ऊपर जो इस स्लाइड्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स होता है इस ऑब्जेक्ट्स की जो है ना स्टूडेंट्स ये बहुत नज़दीक बहुत करीब होती है और जो है ना स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करते हैं। सो इसी वजह से इस लेंसेज को जो है ना स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव लेंसेज कहा जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स रिवॉल्विंग नोज पीस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है इसको रिवॉल्विंग नोज पीस कहा जाता है। और इस रिवॉल्विंग नोज पीस का फंक्शन ये होता है कि इसके ज़रिए हम जो है ना आसानी के साथ इस ऑब्जेक्टिव लेंसेज को रोटेट करते हैं। हम जिस ऑब्जेक्टिव लेंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको जो है ना स्टूडेंट्स हम आसानी के साथ रोटेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप का ये वाला जो पार्ट है माइक्रोस्कोप के इस पार्ट को जो है ना हेड कहा जाता है। और इस हेड के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स ये जो लेंसेज मौजूद होती है इस लेंसेज को जो है ना स्टूडेंट्स आईपीस लेंसेज या ऑकुलर लेंसेज जो है ना स्टूडेंट्स वो कहा जाता है। इसको आईपीस लेंसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ज़रिए जो है ना हम अपने आंख जो है ना इस तरह रख लेते हैं और ऑब्जेक्ट्स को जो है ना स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो लेंसेज इसमें मौजूद होती है इस लेंसेज को जो है ना स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है इस लेंसेज को जो है ना आईपीस लेंसेज या ऑकुलर लेंसेज जो है ना वो कहा जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो आईपीस लेंसेज होती है इनका जो पावर होता है वो जो है ना 10x होता है। ये जो है ना स्टूडेंट हमारे पास दोनों जो है ना 10x पावर वाले आईपीस लेंसेज यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इस माइक्रोस्कोप में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस आईपीस लेंस के साथ ये वाला जो पार्ट्स मौजूद है स्टूडेंट्स इस पार्ट्स को जो है ना डायोप्टर एडजस्टमेंट कहते हैं। और इस डायोप्टर एडजस्टमेंट का फंक्शन ये होता है कि इसके ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स ये जो आईपीस लेंस होता है इस आईपीस लेंस को जो है ना स्टूडेंट्स हम अपनी ख्वाहिश के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स वो जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। इसको जो है ना स्टूडेंट्स वो सीधा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट को जो है ना डायोप्टर एडजस्टमेंट्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के माइक्रोस्कोप में जो है ना कौन कौन से पार्ट्स होती है उनके फंक्शंस क्या है उनके खुसूसियात क्या है। तो स्टूडेंट्स
अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोबारा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो को जो है ना लाइक और शेयर करें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर माइक्रोस्कोप या प्रैक्टिकल ऑफ माइक्रोस्कोप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने लिए भी दुआएं करना और हमको भी जो है ना स्टूडेंट्स अपनी दुआओं में जो है ना स्टूडेंट्स वो याद रखना। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। थैंक यू, वस्सलाम।